हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है जैसे आप सबको पता है कि HPRCA ने रिसेंट अपना असिस्टेंट स्टाफ नर्स का जो है रिज़ल्ट निकाला है। और उस रिज़ल्ट को लेके जो है सॉरी आंसर की निकाली है, रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, आंसर की निकाली है। तो उस आंसर की को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले जो रिज़ल्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 शिफ्ट्स में और 2 दिन में हुआ था। 20 मार्च एंड 21 मार्च को जो है एग्ज़ाम था। 20 मार्च को जो है 3 शिफ्ट्स थी और 21 को सिर्फ एक मॉर्निंग शिफ्ट थी, जितना मुझे अभी पता लगा है उसके अकॉर्डिंग। तो तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाली हूँ आज की क्या एक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। और जो है कितने स्टूडेंट्स को अप्रॉक्स जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने वाले हैं। और उसके बाद थोड़ा सा बात करूँगी नॉर्मलाइजेशन को लेके, जो है सबके माइंड में, मतलब मेरे माइंड में भी था और हम सबके माइंड में होता है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा और कितने मार्क्स का जो है एक डिफरेंस आ सकता है सबके मार्क्स में। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा जो है वो बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो HPRCA का जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है जो ये 26004 वाला कोड था, उसके लिए जो एग्ज़ाम हुआ है, इससे पहले जो 25 वाला जो कोड नंबर था जो दिसंबर में जिसके एग्ज़ाम फिल हुए थे, तो वो एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कि वो जो एग्ज़ाम है उसके लिए दोबारा पोर्टल खुलेगा और हम लोग जो है दोबारा उसमें जो है अपने, जिन लोगों ने नहीं भरा भरा था, बहुत सारे लोगों ने जो है उस टाइम पे जो 32 ईयर्स से कम के थे उन लोगों ने तो भर दिया था जो है एग्ज़ाम फॉर्म। लेकिन जो अबव 32 है, क्योंकि 30 शायद आई गेस, वो लोग नहीं भर पाए थे, क्योंकि जो है कोर्ट ने बाद में बोला था कि आप भर सकते हैं, 45 ईयर्स जो है बाद में एज कर दी थी। लेकिन तो भर नहीं पाए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो और पोर्टल बंद हो गया था। तो अब उनके दोबारा पोर्टल खुलेगा और उसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स हैं जो भरना चाहते हैं उस पोस्ट कोड के अंदर, तो वो भर भर पाएंगे। लेकिन जो रिसेंट जो ये फैब में ही मतलब आई गेस शुरू हुआ था एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का, 26004 जो कोड नंबर है, एस फॉर असिस्टेंट स्टाफ नर्स, तो जो उसके लिए एग्ज़ाम हुआ है, तो तो उसमें जो है बिल्कुल आपकी जो पोस्ट थी वो थी 508 जो है पोस्ट है। फिर बाकी जो है वो कैटेगरी वाइज जो है डिवाइडेड है। जनरल की 185 है ना, और बाकी जो कैटेगरी वाइज है वो डिवाइडेड है बाकी सारी पोस्ट। ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगी मैं थोड़ा बहुत कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है और क्या नॉर्मलाइजेशन होती है और कैसे नॉर्मलाइजेशन होती है, और अगर नॉर्मलाइजेशन होगी भी तो भी हमारे मार्क्स पे जो है कितना कितना फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि जितनी भी शिफ्ट जो मैंने एनालाइज़ की है, तीनों चारों शिफ्ट जो मैंने क्वेश्चन देखे, तो मेरे को लगा कि सारे जो एग्ज़ाम थे, सारी ही जो शिफ्ट्स में जो एग्ज़ाम था वो जो है बिल्कुल बिल्कुल मॉडरेट, मुझे तो मॉडरेट लगा। ऐसे बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है यार, आप जो है इजीली इजीली मतलब इसमें अच्छा स्कोर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी बहुत इजी और बहुत हार्ड शिफ्ट नहीं थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि शिफ्ट ए इजी थी या शिफ्ट 3 बहुत ज़्यादा इजी थी या बहुत हार्ड थी, किसी शिफ्ट को बोल रहे हैं। तो वो डिपेंड कर सकता है कि हमने किस तरह की तैयारी की और हमने क्या पढ़ा था और क्या आया था ना, ठीक है, वो उस पर वेरी कर सकता है। अदरवाइज जो सारी शिफ्ट्स जो है मुझे लगा कि बहुत ही मॉडरेट पेपर था। तो ऐसे बहुत टफ तो मुझे कोई मतलब अभी लगा नहीं कि कोई बहुत टफ था। हाँ, जो लोग जीके नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो यूजुअली जो है जीके नहीं पढ़ते हैं, मतलब एग्जाम आते हैं बस तभी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत जीके, और तो फिर उनको शायद तो टफ लग सकता है। लेकिन फिर भी मतलब जीके के इतने क्वेश्चंस नहीं थे, करंट अफेयर्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, लेकिन जीके ऐसा बहुत टफ नहीं था। हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे, जो मुझे लगा कि हर शिफ्ट में एटलीस्ट 3 to 4 हिंदी और 3 to 4 इंग्लिश के क्वेश्चन थे, ज़्यादा भी थे किसी में, तो वो सारे जो लेवल था उन हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस का वो बहुत ही ईजी था। जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था वो था कि 85 मार्क्स का नर्सिंग एंड 35 मार्क्स का जो है आपका जीके, और जितना भी हिंदी इंग्लिश जो भी सब कुछ आता है इसमें, वो जो 2 सेक्शन में वो डिवाइडेड था। तो नर्सिंग तो मतलब यूजुअली जैसे आप 85 का है तो 60 मार्क्स ईजी, 60 क्वेश्चंस ईजी, दैन 70 जो 10-12 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से मॉडरेट होंगे, और जो उसके बाद क्वेश्चन होते हैं थोड़ा ज़्यादा टफ से होते हैं, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े होंगे, यूजुअली जो है एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो नॉर्मली यही पैटर्न रहता है हर एग्ज़ाम का, जो है नॉर्मली यही पैटर्न होता है।
तो फिर बात करते हैं, डायरेक्ट आते हैं आपके कट ऑफ पे, जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया, क्योंकि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हो रही है कि कितना किसका कैसा स्कोर है और क्या कट ऑफ हो सकता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक वो लेके आई हूँ कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो है 80 इज़ लाइक, मेरे को ऐसा लगता है कि 80 +-3 मार्क्स, +-3 इज़ लाइक -3 इज़ 77 to 83। इससे जो है इसके आसपास जो है आपका जर्नल का कट ऑफ रहने वाला है। दैट ये मेरी प्रोडिक्शन है, बिकॉज जो मुझे एग्ज़ाम देख के लगा और जो मैं बाकी सबका रिव्यू देख रही हूँ कि और जितने कितने मार्क्स आए हैं उस अकॉर्डिंग जो मैंने सबसे बात किया, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रही हूँ कि भाई बस यही आने वाला है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो 80 से +-3 जिनके मार्क्स है जनरल कैटेगरी हैं, तो वो जो है बिल्कुल सेफ़, मतलब सेफ़ तो मैं नहीं बोलूँगी, सेफ़ तो वहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि 90+ जो है वही सेफ़ है फ़िलहाल, ठीक है? उसके अलावा तो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो 80 +-3 मार्क्स का जो है आप जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ लेके चल सकते हो। देन गोज़ फॉर ओबीसी, आई बिलीव कि 74 +-3 इज़ लाइक वो उनका कट ऑफ इतना जा सकता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। देन इज़ फॉर एससी, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल वो है कि 72 +-3, एंड फॉर एसटी 67 +-3, एंड फॉर ईडब्ल्यूएस 75 +-3। तो ये मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है। बाकी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि कट ऑफ कितना रहने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। दैट इज़ 80 +-3 फॉर जनरल, एंड 74 +-3 फॉर ओबीसी। एससी के लिए रहेगा 72 +-3, and ST 67 +-3, एंड फॉर EWS 75 +-3। ये जो कट ऑफ जा सकता है, ठीक है? तो ये तो होगी कट ऑफ की बात, ही कट ऑफ कितना कितना मतलब जा सकता है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि मतलब कि इतना ही जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतना जा सकता है। और उसके बाद बात आती है कि हाँ, जिन्होंने अपना रैंक देखना है कि कितना वो स्टैंड करते हैं, या फिर वो कितना इन है, या फिर कितना हो सकता है या होने वाला है उनका, या फिर नहीं होगा। तो एक आप गूगल पे जाके एक सर्च कर सकते हो, दैट इज़ रैंक मित्रा करके एक साइट है, जिस पर उसमें अपना जो है आंसर की है उसका यूआरएल को कॉपी करके आप रैंक मित्रा पे जाके अपना मार्क्स कैलकुलेटर करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आप जो है अपने आंसर की को पेस्ट कर दो। अपनी अपनी कैटेगरी वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको कि कैटेगरी क्या है, कौन सा स्टेट है। एग्ज़ाम आपने नहीं डालना कि HPRC का एग्ज़ाम था, सिर्फ आपने एग्ज़ाम में जाके अपना जो है स्टेट डाल देना है, कैटेगरी डाल देनी है, ठीक है? बाकी वो खुद कैलकुलेट कर लेता है कि मतलब कितना कितना क्या क्या। तो वो वहाँ पे जाके जो है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स डाल रहे हैं, मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा कि डाला, और मैंने भी खुद भी डाला था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। तो अभी तक वहाँ पे शायद 300-350 बच्चों ने अपना जो है डाला है। तो उसके अकॉर्डिंग, तो मतलब उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया जो कट ऑफ जो मैं बता रही हूँ आपको। तो वहाँ जाके आपको अपना स्कोर रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो कंपेयर करेगा, जो आपका जो सिस्टम है, जो आपका वो साइट है, वो खुद ही कंपेयर करेगी। मतलब आपके मार्क्स किसी को पता नहीं लगेंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारे मार्क्स किसी को पता लग जाएंगे, या हम अभी नहीं बताना चाहते अपने मार्क्स। तो ये बहुत सारे लोगों का रहता है। तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपके मार्क्स किसी और को पता नहीं लगेंगे, लेकिन आपका रैंक कहाँ स्टैंड कर रहा है वो खुद ही कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपका रैंक कहाँ पे आ रहा है। आपका नाम रिवील नहीं होगा, आपका रोल नंबर रिवील नहीं होगा, ऐसा कुछ भी उसमें रिवील नहीं होता है। बस आपका रैंक क्या है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, बस वो पता लगेगा उसमें। तो जो भी स्टूडेंट्स वो देखना चाहते हैं, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, और मैं उनको पर्सनली बता दूँगी कैसे कैसे करना है। बाकी ग्रुप्स जो है HP नर्सिंग के जो ग्रुप्स है, उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने कमेंट मतलब मैसेजेस भी किए थे कि आप ऐसे ऐसे करके आप अपना जो है रैंक पता कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो होगी रैंक की बात। अगर आपने रैंक पता करना है तो आप ऐसे ऐसे करके अपना जो है रैंक वो पता कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करूँगी नॉर्मलाइजेशन की, जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारा जो है एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है? मतलब मुझे भी ये मिसकंसेप्शन था कि शायद नॉर्मलाइजेशन ऐसे होती है। जो मुझे मेरा मिसकंसेप्शन था वो मैं पहले बता देती हूँ कि मुझे लगता था कि जो जितने भी शिफ्ट्स हैं उन शिफ्ट्स को कंपेयर करते हैं आपस में, और फिर उसके बाद जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, एक छोटा सा मैं बता देती हूँ आपको एग्जांपल। जैसे कि हमारे 4 शिफ्ट्स थी, ठीक है? 4 शिफ्ट में सबसे पहले हमारा काम है ये पता करना कि कौन सी शिफ्ट ईजी है, हार्ड है, मॉडरेट है। सबसे पहले तो हम उसके ये पता करने के लिए कि शिफ्ट का लेवल क्या था। तो लेवल पता करने के लिए क्या होता है, जितने जितने एवरेज मार्क्स किसी भी शिफ्ट में आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, एवरेज मार्क्स, टॉपर की बात नहीं कर रही, लो की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ एवरेज स्टूडेंट्स की। जो मार्क्स है वो किस में आ रहे हैं, 50 to 55, 50 to 60 में, 60 to 70 में। और शिफ्ट मान लो शिफ्ट B है, शिफ्ट C है, ठीक है?
उसमें कितने एवरेज मार्क्स है, शिफ्ट सी में कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे शिफ्ट ए में 60 to 70 एवरेज मार्क्स है, या फिर छोटा सा कॉलम लेते हैं हम लोग, जैसे शिफ्ट वन में मान लो अगर आपके 60 to 65 एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है, और शिफ्ट बी में 65 से 70 आपके एवरेज मार्क्स हैं, एंड शिफ्ट सी में आपके 70 to 75 एवरेज मार्क्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी शिफ्ट जो है इजी रही होगी। हम यहाँ पर टॉपर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि टॉप में किसके मार्क्स हैं। मान लो किसी शिफ्ट में कोई स्टूडेंट है जो टॉप कर रहा है उस शिफ्ट में, ठीक है, उस स्टूडेंट के मान लो 90 आए, 95 आ रहे हैं, वो मार्क्स मैटर नहीं करते बिल्कुल भी। एवरेज मार्क्स क्या है स्टूडेंट्स के किसी भी शिफ्ट में, वो उनको आप जो है आपस में कंपेयर करोगे, तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे एवरेज मार्क्स, वो इसको हम ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि वो क्या होगी, इजी शिफ्ट होगी। जिसमें कम एवरेज मार्क्स आ रहे होंगे, मान लो कि शिफ्ट में 60 to 65 मार्क्स आ रहे हैं और किसी में 70 to 75। ये मैं बता रही हूँ कि ये 72 to 77 भी हो सकता है। 70 to 75 ऐसा नहीं कि 70 to 75 हम एक एवरेज लेते हैं, ऐसा नहीं होता। 72 to 77 भी आ सकते हैं, डिपेंड कि कितने किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो 60 to 65 मान लो आ रहे हैं, तो वो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी। तो अब मैं बात करूँगी कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, हार्ड थी, मॉडरेट थी, इजी थी। तो मैं सिर्फ दो शिफ्ट की यहाँ बात करूँगी, एक हार्ड शिफ्ट और एक इजी शिफ्ट। अगर आप जो है हार्ड शिफ्ट में एक एवरेज स्कोर से ऊपर हो, जिससे कि फॉर एग्जांपल हार्ड शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट में एवरेज मार्क्स हैं 50 to 55। ऑब्वियसली हार्ड शिफ्ट तो कम ही मार्क्स आएंगे उसमें, ठीक है। तो 50 to 55 एक आपका एक एवरेज स्कोर है किसमें, हार्ड शिफ्ट में। मान लो आपका स्कोर उसमें है 56, ठीक है, 55 से ऊपर है, मतलब एवरेज स्कोर से आपका एक स्कोर ऊपर है, दो स्कोर ऊपर है, या फिर मान लो 60 मार्क्स हैं आपके, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स में क्या होगा, एक कुछ मार्क्स को प्लस किया जाएगा। वो कितने मार्क्स प्लस माइनस होते हैं वो डिपेंड करता है, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह बहुत सारे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे वो पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप हार्ड शिफ्ट में लाई कर रहे हो अबव एवरेज, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। लेकिन अगर आप हार्ड शिफ्ट में लाई कर रहे हो और आपके मार्क्स बिलो एवरेज हैं, तो आपके मार्क्स जो है मतलब उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा, तो वो मतलब उसमें कोई मतलब वो बढ़ेंगे नहीं, मतलब आप याद रखो कि वो बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आप इजी शिफ्ट में हो और आपके मार्क्स जो हैं एवरेज से ऊपर हैं, तो आपके मार्क्स में चेंजेस आएंगे, लेकिन बहुत स्लाइटली चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आपकी इजी शिफ्ट में एवरेज से कम मार्क्स हैं, तो फिर आपके जो है मार्क्स वो कम भी हो सकते हैं, क्योंकि आप एवरेज से नीचे हो, ठीक है। तो फिर आपके मार्क्स में क्या होगा, कुछ माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो या फिर मतलब चेंज ऐसा भी हो सकता है कि चेंज ना हो, डिपेंड करेगा कि कितने नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बन रहा है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस होगा। 0.5 भी, 1, 2, 3 या फिर 5 मार्क्स, ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्योंकि वो दूसरे फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फॉर्मूला होता है, उससे हम निकालते हैं कितने प्लस करने कितने माइनस करने हैं। लेकिन सीधा सीधा मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप इजी शिफ्ट में हो और आप एवरेज मार्क्स से ऊपर स्कोर कर रहे हो, तो आपके मार्क्स में सिर्फ कुछ ही प्लस माइनस स्कोर होगा। लेकिन अगर आप एक हार्ड शिफ्ट में लाई कर रहे हो, तो और आपका स्कोर जो है एवरेज से ऊपर है, तो आपके हाई चांसेस है आपके मार्क्स में ज़्यादा मार्क्स ऐड ऑन होने के। जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो हम वैल्यू ऐड करेंगे, आपके स्कोर में जो ऐड होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी जो है कि एवरेज से कम है, तो उनको तो मतलब ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता उनके मार्क्स में। तो ये था एक कैसे कैसे जो है जो आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा कि कुछ आपने कुछ अच्छा मतलब आपको कुछ समझ में आया, या फिर आपको कुछ लगा कि आपने कुछ अच्छा देखा है वीडियो में, तो प्लीज़ आप मेरी लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।